हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम टॉपिक लेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। मोस्ट टाइम की टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि कार्बनिक अथवा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म द्वारा कुछ ऐसे रिएक्शन, बल्कि ये रिएक्शन कॉन्सर्टेट द्वारा होती है। इस रिएक्शन में सीम इम्पोर्टेंट फीचर इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिएगा पेरिसाइकिल रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि अकार्बनिक अथवा फ्री रेडिकल का रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और आगे कह रहा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म द्वारा फिर जो इसकी जो रिएक्शन होगी, ठीक है, अकार्बनिक की और फ्री रेडिकल का पहले फॉर्मेशन होगा और फिर इन जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी, रिएक्शन की जो विधियाँ होती हैं, तो मैकेनिज्म द्वारा कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं, बल्कि ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कॉन्सर्ट्रेट द्वारा होती है। ठीक है, कॉन्सर्ट्रेट द्वारा होती है। इस रिएक्शन के सीम इम्पोर्टेंट फीचर इस प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि आपको ये बात यहाँ पर पता चल गई कि ये जो रिएक्शन होगा वो किस, या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आप किसको कह सकते हैं, कि जहाँ पर आप अकार्बनिक और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इन फॉर्मेशन के बाद में जो रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसी रिएक्शन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन की बात कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 इस तरह से ये पॉइंट दिए गए हैं, इसको हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये क्या कह रहा है कि अकार्बनिक और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी। और जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म द्वारा कुछ ऐसी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये ऐसी रिएक्शन का क्या कह रहा है कि जो ये जो बात यहाँ पर रुक गई है, उसको आपको ये लाइन्स द्वारा समझना है। ठीक है, जो टॉपिक दिए हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्वारा कुछ ऐसी रिएक्शन, बल्कि ये रिएक्शन कॉन्सर्ट द्वारा होती है। रिएक्शन के सीम इम्पोर्टेंट फीचर इस प्रकार है। ठीक है, अब वो जो रिएक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पर जो बात कर रहा है कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ ऐसी रिएक्शन, बल्कि, तो यहाँ पे जो बात कट हो रही है हमारी, तो ये इसके जो फीचर बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, ये रिएक्शन सॉल्वेंट के चार्ज होने से और पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट्स के अटैच नहीं होती है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो यह रिएक्शन होगी तो ये सॉल्वेंट के चार्ज होने, ठीक है, जब यहाँ पर सॉल्वेंट का चार्ज होने से और पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट के अटैच से नहीं होते। ठीक है, मतलब इनमें जो रिएक्शन का चार्ज से और इसकी जो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट होगा, इसके अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, आपस में अटैच नहीं होते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहे हैं कि ये रिएक्शन सिंपल स्टेप में होती है एंड साइक्लिक डेंसेशन स्टेप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो सिंपल स्टेप में होती है और इसमें जो रिएक्शन होगी साइक्लिक ट्रांजिशन हो। ठीक है, हाँ, साइक्लिक ट्रांजिशन, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रीचिंग एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन सेमी टोनिसली होती है। ठीक है, आगे देखेंगे थर्ड नंबर में, तो ये रिएक्शन के लिए किसी भी प्रकार के कैटोलियस एवं सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए किसी भी प्रकार के कैटोलिस एवं सॉल्वेंट जो होंगे उनकी आवश्यकता नहीं होगी। 4 नंबर में कह रहा है कि ये रिएक्शन हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। 5 नंबर में कह रहा है कि ये रिएक्शन थर्मली फोटोकेमिकली बोथ टाइप से हो सकती है। ये जो रिएक्शन हो कितने प्रकार, दो टाइप से हो सकती है, एक तो थर्मली या फोटोकेमिकली। ठीक है, इतनी बताई समझ में। आगे देखेंगे, अब आगे कह रहा है कि जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर की प्रेजेंट में होती है तो थर्मल रिएक्शन एंड लाइट के प्रेजेंट से होने पर फोटोकेमिकल रिएक्शन बनती है। अब जैसे कि हमने ये 5 वाले जो पॉइंट में पढ़ा था हमने कि ये थर्मल और फोटोकेमिकल दोनों तरह की रिएक्शन से होती है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है डिटेल की कि
जब किसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर के प्रेजेंट में होती है, जब कोई रिएक्शन टेम्परेचर के प्रेजेंट में होती है, मतलब टेम्परेचर यूज़ होता है किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो थर्मल रिएक्शन एंड लाइट के प्रेजेंट में होने वाली, ठीक है, तो क्या होगा, थर्मल जो रिएक्शन होगी और लाइट के प्रेजेंट में होने वाली जो रिएक्शन होगी वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। आया समझ में? जैसे कि ये रिएक्शन है, अब इसमें हीट दे रहा है, टेम्परेचर दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगी। आया समझ में? आगे देखेंगे, इस प्रकार की रिएक्शन स्ट्रक्चर चार्ज इन वॉल्यूम होती है, जो कि थर्मली या फोटोकेमिकली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की इन वॉल्यूम करती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर इसकी यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया गया है कि इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है, जो क्या होता है, कोई रिएक्शन को जब हीट या टेम्परेचर में प्रेजेंट में होती है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन बनती है। यह आया समझ में? अब इस प्रकार के रिएक्शन स्ट्रक्चर चार्ज इन वॉल्यूम होते हैं, जो कि थर्मल या फोटोकेमिकल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की इन वॉल्यूम करती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसमें थर्मल और फोटोकेमिकल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, वास्तव में यह मोलिकुलर रिएक्शन एंड मोलिकुलर रिएरेंजमेंट का स्पेसिफिक टाइप है, जिसे हॉफमैन एंड वुडवार्ड ने इन ईयर 1965 में पेरिसाइक्लिक नाम दिया था। ठीक है, इन रिएक्शन की मैकेनिज्म वेरी डिफिकल्ट होती है। ये रिएक्शन नो मैकेनिज्म रिएक्शन के नाम पे जानी जाती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हीट या लाइट के द्वारा इनिटिएट होती है एंड स्टीरियो स्पेसिक होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन के साथ कुछ थ्योरीज दी गई है और इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, अब इसके टाइप्स दिए गए हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के। तो 3 तरह की रिएक्शन होती है। पहले है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन और सिग्मा टॉपिक रिएरेंजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इसके बारे में देखते हैं। इसमें थ्योरीज दी गई है। तो ये इनर मोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ये इंटर मोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान या तो रिंग का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स ओपन चेन कंपाउंड का साइक्लिजेशन होता है। ठीक है, या फिर साइक्लिक कंपाउंड से रिंग ओपन या ओपन चेन कंपाउंड सी का कार्बन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मतलब कितना सारा नया लिखकर आप ये लिख सकते हैं कि ये इंटरमोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के दौरान जो साइक्लिक चेन होती है ये उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फिर जब मतलब कि ओपन चेन कंपाउंड का साइक्लोजेशन होता है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे तो भी चलेगा। अब साइक्लिजेशन के दौरान एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यदि रिएक्टेड के पास n पाई इलेक्ट्रॉन के पास हो तो प्रोडक्ट के पास n-2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि रिंग ओपनिंग के दौरान एक सिग्मा बॉन्ड के 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक न्यू पाई बॉन्ड बनाते हैं। अतः प्रोडक्ट के पास n-2 पाई ई इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्ट के में एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एक नया सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या फिर एक सिग्मा बॉन्ड के दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही बात बार बार रिपीट कर दी गई है क्या, अतः मतलब प्रोडक्ट के पास n/2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ तो ये कह रहा है कि एक तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा या दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे या तो फिर पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। ठीक है, ये जब एक होगा तो ये सिग्मा कहेंगे, अगर ये होता है तो इसको पाई कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं या तो फिर पाई बॉन्ड बनते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फर्स्ट दिया है 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो ये इधर आ गया, ये इधर आया तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइन का साइक्लोब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये फिर से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n+2 Ne। ठीक है,
आगे देखेंगे सेकेंड वाला जो एग्जांपल है इसमें हमने लिया है 135 हेक्साट्रीन। ठीक है, इसमें सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब सिग्मा भी है इसमें, पाई भी है। ठीक है ना, सिग्मा है पाई है, सिग्मा है पाई है, तो इसका इधर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर दिया गया है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इस प्रकार के रिएक्शन में 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेट हो या कॉम्बिनेनिंग एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। इस रिएक्शन के दौरान 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि रिएक्ट के पास n पाई इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोडक्ट के पास n-4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2+2 साइक्लोइक है, यहाँ पे 2 सिग्मा है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा, और ये भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा, तो ये और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा तो इधर मतलब कि इसको सिग्मा सिग्मा ना लिखकर हम इसको पाई पाई लिखेंगे तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। आया समझ में? अगर आप इसको सिग्मा सिग्मा पढ़ते हैं तो इस तरह से रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा, और अगर आप इसको सिग्मा सिग्मा नहीं लिखकर पाई पाई अगर लिखेंगे तो ये साइक्लोब्यूटेन होगा। आगे देखेंगे, आगे दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH है, CH2 है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, प्लस इसकी रिएक्शन CH2 के साथ होगी, तो ये क्या होगा, इधर साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर में है सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट। इसको मैंने हाईलाइटर नहीं किया है तो इसको हाईलाइटर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि क्योंकि दोनों को हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट नहीं किया है। तो आगे देखिएगा, इस प्रकार के रिएक्शन में रिलेटेड सिस्टम के अथवा मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में अपनी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ अन्य स्थितियों में स्पीचटेड हो जाता है। इस प्रकार के रिएक्शन का सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट सिस्टम कहते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, R सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया हमने। इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ CH जुड़ा है, तो और इसमें डबल बॉन्ड के साथ CH, तो इसका ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखिएगा किस तरह से कंप्लीट होगी ये रिएक्शन, और इधर ये दिया गया है। अब ये किसके प्रेजेंट में होगी, 1,3 एल्किल शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर का आ जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये R और ये यहाँ आ गया। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये सेम आ जाएगा। आया समझ में? इसके बाद देखेंगे ये बेंजीन के साथ O सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड CH2 200 डिग्री सेल्सियस और क्लाइजन पुनर्विन्यास के प्रेशर में जब रिएक्शन होगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये सेम रहेगा, इधर OH जुड़ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा CH2 CH CH2। ठीक है, अब ये क्या है, एलिल फेनिल ईथर B पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर आके क्या हो जाएगा O एलिल फेनॉल 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 और ये 6। ठीक है, तो कोर यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम, और यहाँ पर ये मतलब कि ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये और बाकी का जो ये और ये है, तो ये और ये COOH और COOH, इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये आपको जो लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, क्यों, देखिए नोट्स अगर हमें को कंप्लीट करना होता है तो मैं पूरा विस्तार से कंप्लीट करूँगी। ठीक है, क्योंकि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ से कितना एड करना है और कितना पढ़ना है। तो नोट्स में पूरा कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, मैं आधा अधूरा या कुछ भी शॉर्ट के चक्कर में पूरा ऐसा नहीं करती। आप बाकी तरह तो शॉर्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब आप MSc कर रहे हो तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट में आप आंसर नहीं लिख सकते, इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट में टॉपिक नहीं बनाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना यहाँ से
पढ़ना होता है, कितना आपको यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने तो बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस कम कर दिया है, ठीक है। तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स परचेस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार वीडियोस नहीं देखना पड़ता है। वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है या फिर आप अगर परचेस कर सकते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियोस तो मैं अपलोड करती ही हूँ। और ऐसा भी नहीं करती कि मैं आधा अधूरा वीडियोस अपलोड करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करती, पूरा वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स परचेस करना हो तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप वीडियो से भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।